हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं? हाउ टू इंक्रीज आवर फेथ। हमारा विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीही जीवन का आधार ही विश्वास से शुरू होता है। याकूब 2:17 में बाइबल कहती है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। केवल आशा नहीं करना है, केवल अनदेखी चीजों को देखना ही विश्वास नहीं है, उसके लिए कर्म करिए। अब मैं क्या कर्म करूं? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अब मैंने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मुझे वो चीज देने जा रहा है, लेकिन मैं प्रार्थना ही नहीं करता। प्रार्थना का कर्म तो करें। हेलो, उस चीज को जिसे हमने नहीं देखा है और चाह रहे हैं कि वो चीज हमारे पास हो, उसके लिए आप अंगीकार करने का तो कर्म करें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है, लेकिन मैं चर्च ही नहीं जाता, मैं बाइबल ही नहीं पढ़ता, मैं संगति ही नहीं करता, तो मेरा विश्वास ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। यदि परमेश्वर है तो आपको विश्वास है कि परमेश्वर है, तो आपको आना पड़ेगा आराधना में, संगति में, प्रार्थना में। विश्वास कर्म बगैर अधूरा है। परमेश्वर कुछ करने के लिए भी हमें कहते हैं। विश्वास के साथ साथ कर्म करना जरूरी। मान लो, ऐसा याकूब अपनी पत्री में इस प्रकार से कहते हैं, मान लो किसी को ठंड लगी है और उसे कंबल की जरूरत है, तो मैं उसको ये बोलूं कि मेरे भाई, मैं विश्वास करता हूं तेरी ठंड दूर हो जाएगी, मैं चलो प्रार्थना कर देता हूं, और उसे मैं कंबल नहीं देता हूं, जबकि मेरे पास 5 कंबल हैं, है ना? तो विश्वास तो है कि तेरी ठंड दूर हो जाएगी, परंतु उसके साथ कुछ कर्म भी कर दे। मान लो कोई किसी को भूख लगी है और मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, पास्टर हूं, और मैं बोलता हूं दिखाओ अपने पेट, तुम्हारे पेट के ऊपर मैं हाथ रखता हूं और देखो तुम्हारी भूख गायब हो जाएगी। ओके, परमेश्वर विश्वास के आधार पर चमत्कार करते हैं, परंतु मुझे उसे खाना भी देना चाहिए, कर्म है। पास्टर जी, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको आपकी मीडिया मिनिस्ट्री के लिए लैपटॉप दे दे, और हमें डेस्कटॉप की जरूरत है, हमें लैपटॉप की जरूरत है, हमें एक टैब की भी जरूरत है, ताकि परमेश्वर का वचन बहुतों तक पहुंचे। और मैंने प्रार्थना निवेदन दे दिया, आपने भी, पास्टर जी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप जो मीडिया मिनिस्ट्री के लिए चाहिए, प्रभु आपको जरूर प्रदान करेगा, हमें विश्वास है पास्टर जी। ओके, लेकिन आप यदि कर सकते हो उसको खरीदने के लिए, वो भी कर दीजिए। कुछ भेज सकते तो भेज दीजिए, कुछ दे सकते तो दे दीजिए, है ना? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर्म बिना अधूरा है, मरा हुआ है। सुनो, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम तू अपने कुटुंब, माता पिता, अपने घराने को छोड़ करके क्या कर, निकल जा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा और मैं तेरी संख्या को बढ़ा दूंगा, तू आशीषित होगा। और अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके निकल गया। नहीं, विश्वास भर किया, निकला नहीं। हेलो मैं आपको विश्वास और कर्म बता रहा हूं कि क्या होता है। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा, है ना, उत्पत्ति 12 अध्याय में। और अब्राहम ने सुना, यस लॉर्ड, मैंने विश्वास कर लिया, आपने क्या बढ़िया बोला, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप मेरे को आशीष दोगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप मेरे को बढ़ाओगे और आप मुझे आशीष का पिता बना दोगे। लेकिन पीछे आया नहीं, निकला विकला नहीं। कई बार मसीही लोग अपने घर में बैठ के परमेश्वर की आवाज सुन लेते हैं, लेकिन करते वर्ते उसके बाद है नहीं। अब्राहम जब सुना, उसने विश्वास किया, और विश्वास के बाद क्या किया, सही में घर से कदम बाहर निकाला और चला परमेश्वर के पीछे। अभी बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, हाँ पास्टर जी हमें परमेश्वर ने आवाज दिया था, हमें ये बात बोला था, यस मैंने सुना था। सुन लेने से अकेले काम नहीं चलेगा, आपको निकलना पड़ेगा। मैंने 22 साल पहले परमेश्वर की आवाज को सुना, 20 साल पहले परमेश्वर की आवाज को सुना, हाँ,
प्रभु ने बोला मैंने तुझे सेवा के लिए बुलाया है, तू घर से निकल निकल, मैं तुझे लेके जाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा और मैं तुझे सेवकाई में इस्तेमाल करूंगा, तू मेरा चुना हुआ पात्र है। मैंने प्रभु की आवाज को सुना और रात को 2:30 बजे 2005 को प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर निकल गया। हाँ, अच्छा आवाज आया था, परमेश्वर मेरे को बोल रहा था निकल, लेकिन क्या बताएं पास्टर जी, ओहो, हाँ, मैं निकला 2005 में और आज 2025 हो गया है, 20 साल हो गया। खुदा की आवाज सुनते सुनते, प्रभु के पीछे चलते चलते, फिर बीच में मैं एक जॉब में भी चला गया था, मसीह, वो भी एक सेवा थी। फिर प्रभु ने मेरे को आवाज दिया, ओ मैंने तेरे को इस काम के लिए नहीं चुना, वापस जा। मैंने रिजाइन दिया और फिर वापस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सुन लिए, विश्वास भी कर लिए, लेकिन रिजाइन नहीं दिए, तो यहां होता लाखों लोग आशीष का पाते। प्रभु ने उसके बाद मुझे पूरे भारत के अंदर, विशेषकर उत्तर भारत में, मैंने देखा काउंट करके, लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया और अभी बनाते जा रहा है। जब आप सुनते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास के बाद कदम बढ़ाइए। इसको बोलते हैं कर्म करना। हालेलुया, आमीन। अब्राहम निकला, सुना, विश्वास किया और कर्म भी किया, निकला। हालेलुया। बहुत सारे चमत्कार या बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में क्यों रुकी हुई हैं? हम सुनते तो हैं, हम विश्वास तो करते हैं, परंतु कदम नहीं बढ़ाते हैं, चलते नहीं हैं, उसको करने का प्रयास नहीं करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। जब हम अपनी प्रार्थना को भी विश्वास से करते हैं, तब वो प्रार्थना काम करती है। अब देखिए, प्रार्थना में विश्वास, इसके लिए निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 पद, जल्दी से। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, हाँ, वह सब तुमको मिलेगा। कब मिलेगा? प्रार्थना करने से नहीं मिलेगा, विश्वास की प्रार्थना से मिलेगा। यदि आपकी मेरी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना नहीं है, तो चीजें नहीं होंगी। जस्ट हम बड़बड़ा दिए, बोल दिए, अच्छे शब्द में बोल दिए, इससे काम नहीं बनेगा। जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं उसमें विश्वास भी करना पड़ेगा। यस, ऐसा होने जा रहा है, परमेश्वर आप ऐसा करने जा रहे हैं। हेलो, सो कौन सी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना। आपकी मेरी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यस, परमेश्वर ऐसे करने जा रहे हैं, ऐसा होने जा रहा है। आगे मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओ, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति मतलब होता है विश्वास कर लेना। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो और विश्वास नहीं कर रहे हो, तो भी नहीं होने वाला। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20, मत्ती 17:20। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपनी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, अच्छा, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चले जा, तो वह चला जाएगा, तो वह हो जाएगा। फिर और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हाँ, सुनिए, जो चीज आज असंभव लग रही है, कौन कौन सी चीज असंभव है? बच्चा नहीं हो रहा, पति नहीं बदल रहा, सालों से ऐसी चल रहा, ये सब कौन कौन सी चीज असंभव है आपकी लाइफ में? हमारे लाइफ में चेक करो, क्या चीज असंभव है? जो चीज आज आपके लिए असंभव नजर आ रही है, मेरे लिए असंभव नजर आ रही है, जब मैं विश्वास करूंगा वो संभव हो जाएगी। आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब एक और चीज, विश्वास ना बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है और थोड़ा भी होता है ना। विश्वास की परिभाषा हमने देखी। विश्वास से परमेश्वर केवल विश्वास से प्रसन्न होते हैं। विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर के वचन से। विश्वास कर्म बिना काम नहीं करता है। विदाउट कर्म काम नहीं करेगा विश्वास। प्रार्थना यदि विश्वास से नहीं की जा रही है, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। विश्वास से यदि आप मांग रहे हो, परमेश्वर मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि विश्वास से नहीं मांग रहे, विश्वास से नहीं खटखटा रहे, विश्वास से नहीं ढूंढ रहे, तो भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं विश्वास से असंभव चीज भी संभव हो जाती है। इट वॉज असंभव, इम्पॉसिबल टू बाई अ कार फॉर मी। मेरे जैसे आदमी को कार खरीदना, नई कार खरीदना, इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन बाय फेथ इट इज पॉसिबल। कई लोगों ने बोला नहीं मालूम किसको चूना लगाया, नहीं मालूम किससे उधार ले लिया, नहीं मालूम कहीं से। अरे पास्टर्स लोगों की बात कर रहा हूं सर। समटाइम्स पास्टर लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोगों को लगता है जब तक गलत सलत काम नहीं करेंगे आशीष नहीं मिलेगी। केवल जो बढ़ता है आदमी ना, वो शॉर्टकट रीति से बढ़ता है। अरे तुम बढ़ रहे होंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है ना, खुदा उसको कई रीति से उठाता है, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। उनको ये लगता है कि जब तक किसी के जेब से ना निकाला जाए, किसी को उल्लू ना बनाया जाए, है ना, कुछ गलत टेढ़ा मेढ़ा मार्ग ना निकाला जाए, तब तक आशीष नहीं मिलती है, कार नहीं आएगी। तो उनका जैसा विश्वास है वैसा वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हो और विश्वास से जब आप मांगते हो तो परमेश्वर चमत्कार करता है। मेरे लाइफ में जो भी चीज मेरे पास है वो सब विश्वास के द्वारा, मेरे पिताजी की दी हुई नहीं है, मेरे मित्रों की दी हुई नहीं है, मेरे लोगों की दी हुई नहीं है, मेरी कलीसिया की दी हुई नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास घटता है और बढ़ता है। किसी का बड़ा विश्वास होता है, किसी का छोटा विश्वास होता है। किसी का बड़ा विश्वास होता है, किसी का थोड़ा विश्वास होता है। यदि बड़ा विश्वास होगा तो बड़े काम होंगे, थोड़ा विश्वास होगा तो थोड़े काम होंगे। यदि आपके जीवन में थोड़ी थोड़ी आशीषें दिख रही हैं और थोड़े चमत्कार हो रहे हैं, उसका कारण लोग नहीं है, शैतान नहीं है, उसका कारण आप, मैं है, हम ही हैं। बड़ा विश्वास करूंगा तो बड़ा काम होगा, थोड़ा विश्वास करूंगा थोड़े काम होंगे। पास्टर जी मेरे पास थोड़ा है, आपने थोड़ा विश्वास किया। आई बिलीव लॉर्ड, मेरे सारे ड्रम चावल से भरे हैं, मेरे सारे ड्रम गेहूं से भरे हैं, मेरा पूरा फ्रिज हरी सब्जियों से भरा है, मैं जीवन भर अच्छी अच्छी चीजें खाते पीते रहूं। ये मेरा विश्वास है। खुल खिला रहा है खुदा, विदेश में ले जाके खिलाता है खुदा। कई बार बड़ी बड़ी टेबल्स में लेके बिठाता। मैं गरीबी में रहूंगा, मैं पुराने कपड़े पहनता, पुराने कपड़े पहनो। हालेलुया, हेलो। जिसका जैसा विश्वास होता है उसके आधार पे काम होता है। मत्ती 8 और उसका 10 पद जल्दी से। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। पढ़िए। और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हाँ, इज़राइल में भी मतलब जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग यहूदी हैं, जो इज़राइली हैं, जिनका जीवित परमेश्वर है, उन्होंने भी ऐसा विश्वास नहीं किया जैसे इसने किया। आप इसका 8-9 पद से ऊपर के पद से पढ़िए जरा जल्दी से। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ, मैं इस योग्य नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़े, तू मेरी छत तले आए, हाँ, परंतु केवल मुख से कह दे, हाँ, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? एक सूबेदार था, सैनिक था, उसका एक सेवक था, वो बीमार था। वो यीशु से रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रभु मेरे क्या बोलते हैं, मेरा सेवक बीमार है। तो प्रभु ने बोला ठीक है चलो चलते हैं उसको चंगा करने।
उसने कहा नहीं प्रभु, मुझे विश्वास है, तू यहीं से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हेलो, यहीं से कह दे। तब प्रभु कहते हैं बाप रे, ये अन्य जाति था जो जीवित खुदा को नहीं जानते थे। सुन रहे हैं आप? बोलता है मैं इतना बड़ा विश्वास तो हमारे लोगों में भी नहीं देखा। जा, तेरा सेवक चंगा हो गया। और वो चंगा हो गया। आमीन। अरे सुनो, जैसा आप सोचोगे बोलोगे प्रभु वैसी काम करता है। प्रभु यीशु एक बात पूछते थे, जब अंधे आते थे, लंगड़े आते थे, गूंगे आते थे, बहरे आगे नहीं थे, क्या तू चंगा होना चाहती है? हाँ प्रभु जी मैं चंगा होना चाहती। क्या तुझे विश्वास है? हाँ प्रभु। तो हो जा। तो प्रभु ने कुछ नहीं किया, ना प्रार्थना किया, ना छुआ। बोले तुझे विश्वास है ना? बोले हाँ। तो हो जा, और सही में हो जाते थे। हालेलुया। मतलब जो हीलिंग है, जो चंगाई है, वो किसके कारण हो रहा है? हाँ, विश्वास के कारण हो रहा है। यदि आपको विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा, तो प्रभु भी कहते हैं, मैं भी तेरे साथ बोलता हूं, आमीन, हो जाए। आमीन। प्रभु कहते हैं मैंने इज़राइल में इतना बड़ा विश्वास, प्रभु ने खुद कह दिया बड़ा। बोलिए बड़ा विश्वास। मतलब विश्वास कैसा होता है? बड़ा और छोटा होता है। हाँ जी, आप छोटा विश्वास करते हो इसलिए छोटे हो, बड़ा विश्वास करो तो बड़े हो जाओगे। मैं जब तक 24 घंटे मेहनत नहीं करूंगा, पैसा नहीं आएगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे को अपनी किस्त पटानी है, इसलिए पास्टर जी मैं सेवा नहीं करूंगा। पास्टर जी मैं काम करूंगा। पास्टर जी जब काम करूंगा तब पैसा आएगा। पास्टर जी, प्रभु बोलता है आमीन, तू काम कर तभी पैसा आएगा। आपको मालूम, मेरी पत्नी भी मेरे को विश्वास से मिली। हाँ, मेरे ससुर जी ने पूछा था कितना कमाते हो, कैसे रखोगे, कहां रखोगे? मैं बोला मैं विश्वास से चलता हूं ससुर जी, मैं विश्वास से रखूंगा आपकी बेटी को, अच्छा विश्वास से गाड़ी में रखूंगा, विश्वास से। अरे विश्वास तो ठीक है, मगर अभी क्या है? मैं बोला किराए के घर में रहता हूं। अच्छा, और क्या क्या है? तो वो बोले देखो सोचते हैं, बताते हैं। मैं उनको लास्ट में एक बात बोला, यदि आपको मुझ पर विश्वास है और मेरे प्रभु पर विश्वास है तो लड़की दे दीजिए, शादी कर दीजिए, नहीं तो हटाइए, क्योंकि मेरा तो सब कुछ कैसे चलता है? विश्वास से। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरी अच्छी सेवा होगी एक दिन, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पास घर होगा, मैं विश्वास करता हूँ। उन्होंने बोला क्या खिलाओगे? मैं बोला जो मैं खाऊंगा वो खिलाऊंगा, और मैं विश्वास करता हूँ मैं अच्छा खिलाऊंगा। हेलो हेलो। तो बहुत आगे पीछे हो रहे थे कि दें या नहीं दें, दें या नहीं दें, लेकिन मैंने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने भी शायद थोड़ा विश्वास किया इसलिए विश्वास से दे दिया। और अभी भी हमारी पूरी कहानी विश्वास से चल रही है। लोग पूछते हैं कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है? अरे सर, सब विश्वास से चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वास के लिए कौन सी रसीद दिखाऊं आपको मैं? हमारा घर विश्वास से चलता है। मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। उसने सोची कि भाई घर कैसे चलेगा। उन्होंने कई बार बोला मैं कुछ काम कर लेती हूँ। मैं बोला नहीं, हम दोनों सेवा करेंगे तो आएगा कैसे, होगा कैसे? मैं बोला सब विश्वास से होगा, विश्वास करो। हालेलुया। और मैं और वो भी कोई कुछ नहीं करते, केवल विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। यही मेन कर्म है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 30 पद और पढ़ लेंगे। मत्ती 8 का 26 जल्दी से। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी हो, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? क्या बोला? अल्प विश्वासियों। क्या बोला? हाँ, अल्प मतलब हाँ थोड़ा विश्वास। प्रभु यीशु ने पहले बोला बड़ा विश्वास सूबेदार को, और अब क्या बोल रहा है? अल्प विश्वास। सुनो, इसलिए अपने विश्वास के ऊपर काम कीजिए। आप चेक करो कि आपका विश्वास बड़ा विश्वास है या थोड़ा विश्वास है।
यदि थोड़ा विश्वास है तो क्या बोलोगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पास्टर जी हम संडे के दिन नहीं आ सकते, नहीं तो घर नहीं चलेगा। ये तो आपका थोड़ा विश्वास है। खुदा परमेश्वर चलाता है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए। क्या बोला? हे अल्प विश्वासियों। जब चिड़ियों को देखो ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। फूलों को देखो, इतने प्रकार के वस्त्र वो पहने रहते हैं, कलर कलर के, तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? अल्प विश्वासियों, थोड़ा विश्वासियों। इसलिए अपने थोड़े विश्वास को बढ़ाइए, बड़ा करिए। आमीन, हालेलुया। एक और पढ़ दीजिए जल्दी से। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। फिर देखिए दूसरा एक वचन, हे अल्प विश्वासियों, थोड़ा विश्वासियों, थोड़ा क्यों विश्वास डरते रखने हो? वाले, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। देखो, आंधी और पानी, तूफान था, चेले नाव में जा रहे थे, यीशु सो रहा था, जम के तूफान आ गया और उन्होंने बहुत कोशिश की उस तूफान के ऊपर जय पाने की, परंतु ना पा सके। सुनो सुनो सुनो, तब वे डर गए और वो यीशु को जगाने लगे और कहते, गुरु हम नाश हो रहे हैं, हम नाश हुए जाते हैं और तू सो रहा है। तब यीशु मसीह उठे और उन्होंने आंधी और तूफान को डांटा और शांत कहा और उन्होंने कहा, हे अल्प विश्वासी। अरे जब गुरु तुम्हारे साथ है, आंधी तूफान को बनाने, ये इसको बनाने वाला तुम्हारे, पानी को बनाने वाला तुम्हारे, सृष्टि को बनाने वाला तुम्हारी नाव में है, तुमको फिर भी विश्वास नहीं होता? हेलो हेलो, अल्प विश्वासी। क्यों प्रॉब्लम है? आंधी तूफान क्यों अभी झकोरे मार रहे हैं हमारे जीवन में? क्यों शांत नहीं हो पा रहा है आपके घर का आंधी और तूफान? क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी है। नहीं तो डांटो, है बीमारी, है प्रॉब्लम, है गरीबी, यीशु के नाम में आउट। यीशु मेरे साथ है। आप विश्वास करके डांटोगे, बोलोगे, वो मानेगी बात। क्या पता आंधी आ रहा पास्टर जी, बहुत तूफान है हमारे जीवन में, हम नाश हो जाए, ये वाला विश्वास कर लेते हो। यीशु साथ में है बोल के नहीं कर पाते। करना, कर्म, विश्वास से मांगना, ठीक है, बड़ा विश्वास रखना, ये सब जरूरी है। तब जाकर के आप मसीही जीवन में जयवंत तक में पहुंच पाएंगे। आप सोचेंगे केवल चर्च आना है ना, फॉर्मेलिटी निभा देने से आप बहुत आगे चले जाओगे, नहीं होगा। और आपको मालूम है, दुष्ट जो है, शैतान जो है, वो देखता है, अच्छा इसके अंदर ये वाला विश्वास है, हाँ थोड़ा विश्वास है, तो मतलब मैं भी काम कर सकता हूं। हाँ हेलो, हाँ उसके लिए जगह मिल जाती है। पढ़े, यह जानकर यीशु ने उससे कहा, यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों। फिर अल्प विश्वासी का। अब मैं आपको किन किन लोगों को बोलूं अल्प विश्वासी? पास्टर जी आप विश्वास, हाँ पास्टर जी हम विश्वासी हैं। तो कौन सा विश्वास? बड़ा विश्वासी, थोड़ा विश्वासी? थोड़ा विश्वास है कि बीच में लटक रहा है, संसार में भी विश्वास है, प्रभु पे भी विश्वास है, किधर है? विश्वास मसीही जीवन का आधार है। अपने विश्वास के लिए काम कीजिए, कर्म भी करना है। बाइबल पढ़ के कर्म करो तब बढ़ेगा। केवल प्रार्थना कर रहे, प्रभु जी कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। और बाइबल कहती है विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में असंभव हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चमत्कार आपके लाइफ में रुके हुए हैं, बहुत सारी आशीषें रुकी हुई हैं, बहुत सारी सफलताएं रुकी हुई हैं, बहुत सारे काम आपके रुके हुए हैं। वो इसलिए है, वो आपके, वो हमारे विश्वास के कारण है। नहीं तो प्रभु ने कहा, राई के दाने के बराबर यदि विश्वास हो तो पहाड़ को कहोगे समुद्र में गिर जा, वो हो जाएगा। आमेन, आमेन। सोचो, हम राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं कर पाते। हम शक करते हैं प्रभु के ऊपर, उसके वचन के ऊपर। मेरे प्रियो, आप वचन को पढ़ते जाएं, प्रभु के वचन को हम पढ़ते जाएं, हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा। हालेलुया। बहुत सारी आशीषें, बहुत सारे चमत्कार,
बहुत सारी बीमारियों से जो चंगाई है, बहुत सारा छुटकारा, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारे बंद दरवाजे हमारे अविश्वास के कारण है, हमारे अल्प विश्वास के कारण है, या बहुत सारी आशीषें, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे चीजें जो हमारे जीवन में हो रही हैं हमारे विश्वास के कारण है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे विश्वास को चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने जितनों को चंगा किया, जितनों को प्रभु ने ठीक किया, प्रभु ने उनसे पूछा, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे कर सकता हूं तेरे लिए? क्या तुझे विश्वास है तेरे लिए हो सकता है? हाँ प्रभु, यस प्रभु, उन्होंने जवाब दिया। तब प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। आज प्रभु कार्य करना तो चाहते हैं, चमत्कार तो करना चाहते हैं, परंतु हमें विश्वास नहीं होता कि प्रभु करेगा या नहीं करेगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, जो कुछ भी आप विश्वास करेंगे प्रभु ऐसा ही करेगा। नकारात्मक करेंगे, नकारात्मक चीजें होंगी। जो व्यक्ति जैसा मन में सोचता है, बोलता है, विश्वास करता है, वो व्यक्ति वैसा ही होता जाता है, उसके जीवन में भी वैसे ही होते जाएगा। इसलिए अपने लिए, अपने विषय में सोचें परमेश्वर के वचन से, उसको बोलें, उसको काम में लाएं। ऐसा लिखा है, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार छुटकारे को लाता है। कहाँ लिखा है? लास्ट पद हम इसको पढ़ लें। मन से विश्वास, रोमियो 10 पद से, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और यदि आपको छुटकारा पाना है, उस चीज से मुक्ति पाना है, तो उसके लिए मुंह से अंगीकार, मतलब मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। जो चीज आपको चाहिए आपकी लाइफ में, आप देखना चाहते हैं, मन से पहले विश्वास करें, आशा करें, निश्चय करें, और उसको क्या करें? केवल मन में ना रखें, मुंह से बोलना शुरू करें। वैसा ही परमेश्वर करता चला जाएगा, वैसा ही आपके लाइफ में होता चला जाएगा। आपका और मेरा मसीह जीवन वैसा ही डिजाइन होता चला जाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, हमारे विश्वास को बढ़ाए और हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा जब हम अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमारे विश्वास को आप हमारे बढ़ाने में सहायता करें, हमारा मन आपके वचन को पढ़ने में लगे। और प्रभु आप हैं, हाँ, जब आप हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है, जो आपके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि आप हैं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिलीव, यीशु मसीह पर विश्वास करें, बाइबल के एक एक चमत्कारों पर विश्वास करें, बाइबल के एक एक वचनों पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने ऐसा किया है, मेरे जीवन में भी ऐसा होगा। यदि परमेश्वर ने सालों पहले अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन में, याकूब के जीवन में और भी चेलों के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया है, मेरे जीवन में भी करेंगे। और मैं आशीषित होऊंगा, मैं बढ़ते जाऊंगा, मैं घटूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं स्वर्ग के लिए बुलाया गया हूं, मैं विश्वास करता हूं। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हम सबके विश्वास को बढ़ने में हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।